कुछ दिनों से एक वायरल न्यूज़ चल रहा है कि 50% बोर्ड और 50% जेईई मेंस के बिहाफ पर हमें जो ड्रीम कॉलेज इसके पहले जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बिहाफ पर मिलता था। अब वो चीज़ें क्या है कि 50% बोर्ड और 50% जेईई मेंस क्या रियलिटी है, क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए मतलब द हिंदूज टाइम में वाई 50% बोर्ड वेटेज नीट और जेईई एस्पिरेंट क्लास 12 बोर्ड मतलब डेक्कन हाइट इंडिया टुडे में ये न्यूज़ चल रही है। तो हर तरफ मतलब इंस्टा पर। तो मैं कल ऐसे ही कल खाना खा रहा था, फैमिली के साथ बैठा था, तो ये न्यूज़ देखा था। क्योंकि मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबको मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं 4 दिन से डिसअपेयर था। एक्चुअली रीज़न क्या था कि मेरे बैकलॉग्स क्रिएट हो गया था ज़्यादा। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं जो सोशल मीडिया है उससे, और मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं फ़ोन से ही कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा-सा स्विच ऑफ होता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जब तक अपना बैकलॉग्स कंप्लीट ना कर लूँ, तब तक मैं अपना फ़ोन और ना ही सोशल मीडिया यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैं क्या है कि अपना जो फ़ोन था, उसको पापा से मैं अपने शॉप पर भिजवा दिया था। तो 4 दिन तक आई थिंक फ़ोन मेरा वहीं पर था दुकान पर स्विच ऑफ होकर, और मैं सिर्फ़ अपने टैब पे लेक्चर के लिए टैब मेरे पास था। और जब तक मेरा बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया, तो फाइनली मैंने अपना फ़ोन मँगाया और मैं आज सारा सोशल मीडिया लॉगिन किया। तो आज मैं सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो आज है डे 22 24 एक्चुअली 150 डे चैलेंज ऑफ जे 2027 एग्ज़ाम में। और वायरल न्यूज़ तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसका ऑफ़िशियल सोर्स तो मैं दिखाई दिया कि देखिए आप हिंदुज़ टाइम में ये चल रहा है, इंडिया टुडे में चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे। और इसका रियलिटी चेक क्या है, मैं इस वीडियो में आगे आपको बता ही दूँगा। जे 2027 एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो। तो आइए इस बारे में एक फुल डिटेल एक रियलिटी समझ लेते हैं कि क्या है, क्या बदल सकता है और ऑफ़िशियल अपडेट क्या है, और जे 2027 की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, आप सिर्फ एग्ज़ाम को फ़ोकस करें, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें कि जो रूल आएगा तो वो सबके लिए आएगा, मेरे लिए तो स्पेशली आएगा नहीं। तो इसलिए आप अपना मतलब कोई रूल आने से, चाहे कोई भी न्यूज़ आने से आप अपने पढ़ाई पे इफ़ेक्ट ना डालें। क्योंकि रूल ये इम्पैक्ट डालेगा, ये रूल लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इसके वजह से 4 दिन सोच-सोच कर अपना स्टडी पे इम्पैक्ट करेंगे, तो फाइनली आपका लास्ट में इम्पैक्ट करेगा ही। इसलिए आप पढ़ाई का वेटेज ना करें। और देखिए ये एक 9 मेंबर का गवर्नमेंट पैनल था, ठीक है? वो 50% बोर्ड और 50% जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट और जेईई का बिहार पर सिर्फ़ एक अपना प्रस्ताव रखी है, रिकमेंडेशन की है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। बट पर्पज़ इसका क्या है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए ये रूल लाया जा रहा है। और जो डमी स्कूल हैं और जो कोचिंग का जो डिपेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए ये रूल एक्चुअली मतलब पर्पस किया जा रहा है। देखिए ये मतलब कोई एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है एनटीए के थ्रू, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके थ्रू अभी ये ऑफ़िशियल नहीं है, ठीक है? तो ये अभी सिर्फ़ एक कमिटी का रिकमेंडेशन है, फाइनल रूल ये नहीं है, ठीक है? इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा ये कोई कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए और फ़ोकस रहिए बोर्ड और जेईई दोनों, क्योंकि आप अगर जेईई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो 75% वाला क्राइटेरिया चाहिए। इसलिए आप बोर्ड और जेईई को आप प्रॉपर करते रहेंगे तो लास्ट में आप जनवरी अटेम्प्ट बढ़िया कर देंगे। जो 1 डेढ़ महीना होगा तो आप बोर्ड में फाइनली है कि आप बढ़िया कर लेंगे। और नीट के लिए तो मतलब आई आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 60% ही क्राइटेरिया होता है, 60% की 50% ही नीट वाले को दें। तो नीट तो किसी तरह आप बस बोर्ड को पास करिए, और जेईई वाले के लिए तो मतलब 75% क्राइटेरिया चाहिए। जेईई के लिए आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए 75% चाहिए। बाकी अदर कॉलेज के लिए तो 75% क्या 60% पे भी कुछ-कुछ कॉलेज हो जाते हैं। तो इसलिए आप बोर्ड को भी अल्टरनेट पे ध्यान देते रहें। और ये सब न्यूज़ के लिए अब आएगा तो आएगा भाई, सबके लिए आएगा, मेरे लिए तो स्पेशल आएगा ही नहीं कि हाँ फलाना आपके लिए ये न्यूज़ है। लेकिन देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर देखिए सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा भी स्टेट में कई स्टेट में अलग-अलग अन्य बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? क्या होता है कि कहीं-कहीं किसी-किसी स्टेट में एकदम नॉर्मल कॉपी चेकिंग होती है जिसमें परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा जाती है, और कहीं-कहीं क्या है कि इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि बोर्ड का परसेंटेज क्या भाई बस पास हो जाएँ वही बहुत हो जाता है। तो इसलिए और इंडिया में हर
अलग अलग स्टेट के थ्रू के बच्चे एक बोर्ड के एग्ज़ाम के बिहाफ पर देखा जाए तो ये पॉसिबली आई थिंक मैथमेटिकली हो नहीं सकता है। लेकिन देखिए क्या है, अभी सिर्फ ये रिकमेंडेशन है, ये एक्चुअली फुलफिल मतलब हुआ नहीं है। तो इस वजह से जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग्स में। सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद रायन चैनल को।